आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमर झा में। इस वीडियो में हम क्लास 10 स्टैंडर्ड मैथ जिसका कोड 041 है, प्री बोर्ड एग्ज़ाम 2022-23 जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में लिया गया था दिनांक 22 दिसंबर 2022 को इवनिंग शिफ्ट का, उसका क्वेश्चन नंबर 29 to 31 का सॉल्यूशन लेकर के उपस्थित हूँ। आइए सवाल की तरफ चले। यहाँ सवाल है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा खींची जाती है, एक पी ए और पी बी। तो सिद्ध करना है कि हमें ये एंगल ए पी बी इजकल टू ये एंगल का डबल है। तो देखिए चलते हैं इन ट्रेंगल, यहाँ पे लिखे इन ट्रेंगल पी ए बी, ये और ये बराबर होगा पी ए इजकल टू पी बी। क्यों होगा बराबर? 10.2 थ्योरम आपको कहता क्या है, यहाँ पे लिखे 10.2 थ्योरम कहता है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो यहाँ पे लिखे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, या बाह्य बिंदु से खींची गई रेखा की स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। तो ये हो गया पी ए इजकल टू पी बी। तो इस प्रकार जब ये और ये बराबर हो गया तो इसके सामने का एंगल ये और ये बराबर होगा, इसको एक और इसको दो, तो ये इक्वल लेंथ हो गया। तो यानी इसको हम को बारी बारी से एक इसको 1 या इसको 2 मान लेते हैं और इसको 1 मान लेते हैं, क्योंकि हमें इस कोण का काम है। तो ये एंगल 1 इजकल टू एंगल 2 हो जाएगा। अपोजिट साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड लिखेंगे यहाँ पे, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड। तो इस प्रकार ये कोण बराबर हो गया। अब फिर चलते हैं इस ट्रेंगल में ही। देखिए अब जब ये कोण और ये कोण बराबर हो गया तो तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे लिखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल पी ए पी ए पी बी ए पी बी इजकल टू 180 होता है। ये कोण और ये कोण का सम। तो ये और ये तो बराबर हो गया, यहाँ पे हमने बराबर किया है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल ए पी बी इजकल टू 180। तो 2 एंगल 1 इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए पी बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल 1 इजकल टू हो जाएगा 180 माइनस एंगल ए पी बी बाई 2, जिसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा मतलब ये इसके नीचे भी आ जाएगा 90 माइनस 1/2 और ए एंगल ए पी बी। ये हो गया एंगल 1 के बदले। अब चलते हैं यहाँ पे, ये दोनों का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल इस कोण के लिए एंगल पी ए ओ इजकल टू 90 डिग्री होता है। तो पी ए ओ दो कोणों से बना हुआ है, एंगल 1 प्लस एंगल बी ए ओ, या जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए ओ बी, लिखे ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री होता है। तो एंगल ए ओ बी इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल 1। ये हो गया।
ए ओ बी बराबर में, या यहाँ पे कोण एंगल 1 के बराबर रख ले, या चलिए ओ बी बराबर ही हमने निकालना है, तो ये 1 हो गया। अब 1 के बदले यहाँ पे हमने जो निकाला है ये पुट करें यहाँ पे, तो ये हो गया आपको, देखिए ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी इजकल टू 90 डिग्री माइनस, और ये फिर 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए पी बी। अब ये 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 ए पी बी, तो ये 90 90 कट जाएगा, ये 1/2 इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए ओ बी इजकल टू एंगल ए पी बी। यही प्रूफ करना था आपको यहाँ पे, ए पी बी इजकल टू एंगल 2 इंटू ए ओ बी। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसी का अथवा पार्ट दिया हुआ है आपको, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में बीसी यानी ये इजकल टू इसकी वैल्यू, मतलब इसका ए दिया हुआ है, ए बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू, ए बी ये है, ए बी की वैल्यू सी दिया हुआ है, और बी सी ए की वैल्यू बी दिया हुआ है, और अर्ध परिमाप एस यानी सेमी पेरीमीटर एस बराबर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी 2s बराबर में ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए बी डी बराबर में एस माइनस बी, तो इसको भी बी के टर्म में रख लीजिए, तो ए प्लस सी बराबर में हो जाएगा 2s माइनस बी। एक ये इक्वेशन हो गया। अभी से ये मान निकालिए, क्योंकि ए और सी नहीं है प्रूव करने में, तो ए और सी के बदले ये हो गया। अब चलते हैं, कहता है बी डी बराबर में, तो बी डी की वैल्यू हम मान लेते हैं, बी डी की वैल्यू मान लेते हैं, इसकी वैल्यू एक्स है। तो देखिए बी डी इजकल टू बी एफ इजकल टू एक्स, ये मान लिए, लेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सी डी यानी ये और ये बराबर हो जाएगा सी ई इजकल टू, ये देखिए यहाँ तक ए था, ए में से एक्स चला गया, तो ये हो जाएगा एक्स ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। आप जानते हैं ना, जो कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो उस हिसाब से अब यहां तक सी था, सी में से एक्स निकल गया, तो ये ए एफ, और ए एफ किसके बराबर में हो जाएगा, सी ए ई के बराबर में, ए ई इजकल टू ये सी माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा सी माइनस एक्स, और ये हो जाएगा ए माइनस एक्स, लेकिन ये दोनों तो बी है, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं ए सी इजकल टू ए ई प्लस ई सी, और ए सी की वैल्यू तो आपको बी दिया हुआ है, और ए सी की वैल्यू क्या दिया हुआ, क्या निकाले हैं आप, ए ई की वैल्यू, ए ई की वैल्यू ये है सी माइनस एक्स, और ई सी की या सी ई की वैल्यू ए माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा सी माइनस एक्स एक्स प्लस ए माइनस एक्स, तो सी प्लस ए माइनस 2x, 2x को इधर ले आए, ये b बराबर आ गया था, तो साइड चेंज कर दिए, तो ये हो जाएगा b प्लस 2x इजकल टू a प्लस सी। अब a प्लस सी का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला हुआ था 2s माइनस बी, तो यहाँ पे रखे b प्लस 2x इजकल टू
2s माइनस बी। अब बी को भी इसी साइड में ले आते हैं, या बी को भी उस साइड में ले जाते तो 2x बराबर हो जाएगा 2s माइनस 2b। ये b इधर आकर के एक और माइनस हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए, x बराबर में हो जाएगा 2, या 2 यहाँ पे कॉमन ले लिए s माइनस बी, ये 2 से 2 कट जाएगा। और x हमने किसके बदले लिया था, x हमने लिया था bd के बदले, ये bd के बदले x है, तो ये हमारा हो जाएगा bd इजकल टू s माइनस बी। प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। देखिए नेक्स्ट सब, यदि बहुपद fx बराबर में आपको दिया हुआ fx बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, और वहां पे अल्फा और बीटा दिया हुआ है, इसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए, तो ये हो जाएगा माइनस पी। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए, तो ये हो जाएगा क्यू। अब नया पॉलिनोमियल आपको ज्ञात करना है जिसके जीरोज दिए हुए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा तो है, एक बार अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ज्ञात कर ले पहले। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है, आप फॉर्मूले से देखेंगे तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो इसमें प्लस 2ab होता है, तो आपको माइनस 2ab चाहिए, तो माइनस 4ab 4 अल्फा बीटा सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, तो ये फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो अल्फा बीटा के बदले ये आ गया, माइनस पी का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर, और माइनस 4 और क्यू, ये हो गया इसका वैल्यू। अब आइए नया इक्वेशन के लिए सम ऑफ, नया पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज निकालें। सम ऑफ जीरोज के लिए क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि ये एक जीरो दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो प्लस में अल्फा और माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यू आपको निकला हुआ है माइनस पी का स्क्वायर, माइनस पी का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4q। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस पी का स्क्वायर भी पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी पी स्क्वायर और माइनस 4q, यानी 2p स्क्वायर माइनस 4q, ये हो गया सम ऑफ जीरोज। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू तो माइनस पी है, माइनस पी, और अल्फा माइनस का स्क्वायर होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 4q है, तो यहाँ पे लिखें पी स्क्वायर माइनस 4q, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। अब माइनस पी का स्क्वायर भी तो पी स्क्वायर ही होता है, पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर माइनस 4q, तो नया पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकल गया। सम ऑफ जीरो ये है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये है, तो नया होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो होता है सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरो के लिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर तो ये हो गया, और सम ऑफ जीरो के लिए हमारे पास है ये, तो लिखे ब्रैकेट में 2p स्क्वायर माइनस 4q इंटू एक्स, और प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी ये p स्क्वायर
पी स्क्वायर माइनस 4q, माइनस 4q, ये हो गया पॉलिनोमियल। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, ये इफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा इजकल टू एम, तो प्रूव दैट साइन थीटा इजकल टू ये। तो हम आर एच एस लेकर के चलते हैं। आर एच एस हमारे पास है एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एम स्क्वायर प्लस 1। तो m के बदले यहाँ पे हम वैल्यू रखते जाते हैं। तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर और प्लस माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर और प्लस 1। अब यहाँ 1 की भी वैल्यू रखें तो देखिए टेन और सेक के टर्म में टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर तो है, और माइनस 1 के बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर माइनस के बदले यहाँ पे प्लस है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर करें तो ये हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस ब्रैकेट खोल देते हैं सेक स्क्वायर थीटा, कुछ सेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लिखेंगे प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे में भी हमारे पास नीचे में भी आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा, और यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो ये कट गया। यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा इधर है और ये कट गया, तो ऊपर बचा टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। नीचे क्या बचा सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, तो 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा इंटू सेक थीटा। अब हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 2 कॉमन, टेन थीटा ऊपर में कॉमन, तो बचेगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा। नीचे में 2 कॉमन, सेक थीटा कॉमन, तो यहाँ बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब यही चीज ये भी है और यही चीज ये भी है, ये कट गया, ये कट गया। अब हमारे पास आ जाएगा टेन थीटा, तो जो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और 1 बाई मतलब सेक थीटा होता है तो 1 बाई कॉस थीटा होता है, तो इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 1 उसका रेसिप्रोकल, तो ये कट करके हो गया साइन थीटा। ये हो गया RHS, यही प्रूफ करना था, सॉरी LHS। RHS से हमने शुरू किया था और ये LHS आ गया, तो यही प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे देखिए हमें यही प्रूव करना था।
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।